तो जैसे कि देख पा रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे 11 में एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ ए 2 8 5 1 1 1 2 -1। पहले इसका ए इन्वर्स निकालने के लिए बोला है और उसके बाद उसको यूज़ करके इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है 2x + y + z। अब जैसे कि हम लोग अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जो ए दिया हुआ है वो इससे कहीं ना कहीं रिलेशन उसका था, रिलेशन था, तभी आप इसको यूज़ करके इसको सॉल्व करने के लिए वो काम आ सकता है। तो वो रिलेशन क्या है उसको जानने से पहले हम लोग पहले ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स ए दिया उसका ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स निकालना आप लोगों को आता है। ये ऑलरेडी हम सॉल्व करके रखा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एडजॉइंट निकाला हुआ है कि ए इस वाले ए से, हम लोग इसके भी मैट्रिक्स को ए मानते हैं पर अभी हम लोग वहाँ नहीं गए हैं, उसमें बाद में आएंगे। फिलहाल जो ए दिया हुआ है हम लोग जो पहला सवाल किया ए इन्वर्स निकालने के लिए बोला गया, हम लोग वो ए इन्वर्स निकाल रहे हैं। तो एडजॉइंट दिया, एक्सपैंड किया, देखा वो आपका 15 आया, ए इन्वर्स हम लोगों को फाइनली ये मिला। यहाँ तक आप लोग मेरे ख्याल से कर सकते हो। ये ए इन्वर्स का वैल्यू हम लोग आ गया, हम लोगों का पहला जो सोल्यूशन था वो कंप्लीट हो गया। अब इसको यूज़ करके इस इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो समझने वाली बात है। आप अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसका अगर हम लोग मैट्रिक्स निकालें तो पहला रो बनेगा 2 1 1, हम लिखा नहीं यहाँ पे, आप समझ लो 2 1 1 इस मैट्रिक्स में वो कॉलम में है। सेकेंड रो बनेगा 8 1 2, उसको हम लोग एक बार यहाँ लिख लेते हैं इस इक्वेशन को दूसरे वाले पेज में। इक्वेशन ऐसा कुछ है 2x + y + z। जैसे कि देख पा रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे 11 में एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ ए 2 8 5 1 1 1 2 -1। पहले इसका ए इन्वर्स निकालने के लिए बोला है और उसके बाद उसको यूज़ करके इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है 2x + y + z। अब जैसे कि हम लोग अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जो ए दिया हुआ है वो इससे कहीं ना कहीं रिलेशन उसका था, रिलेशन था, तभी आप इसको यूज़ करके इसको सॉल्व करने के लिए वो काम आ सकता है। तो वो रिलेशन क्या है उसको जानने से पहले हम लोग पहले ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स ए दिया उसका ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स निकालना आप लोगों को आता है। ये ऑलरेडी हम सॉल्व करके रखा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एडजॉइंट निकाला हुआ है कि ए इस वाले ए से, हम लोग इसके भी मैट्रिक्स को ए मानते हैं पर अभी हम लोग वहाँ नहीं गए हैं, उसमें बाद में आएंगे। फिलहाल जो ए दिया हुआ है हम लोग जो पहला सवाल किया ए इन्वर्स निकालने के लिए बोला गया, हम लोग वो ए इन्वर्स निकाल रहे हैं। तो एडजॉइंट दिया, एक्सपैंड किया, देखा वो आपका 15 आया, ए इन्वर्स हम लोगों को फाइनली ये मिला। यहाँ तक आप लोग मेरे ख्याल से कर सकते हो। ये ए इन्वर्स का वैल्यू हम लोग आ गया, हम लोगों का पहला जो सोल्यूशन था वो कंप्लीट हो गया। अब इसको यूज़ करके इस इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो समझने वाली बात है। आप अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसका अगर हम लोग मैट्रिक्स निकालें तो पहला रो बनेगा 2 1 1, हम लिखा नहीं यहाँ पे, आप समझ लो 2 1 1 इस मैट्रिक्स में वो कॉलम में है। सेकेंड रो बनेगा 8 1 2, उसको हम लोग एक बार यहाँ लिख लेते हैं इस इक्वेशन को दूसरे वाले पेज में। इक्वेशन ऐसा कुछ है 2x + y + z = -5। दूसरा इक्वेशन है 8x + y + 2z = -24 और थर्ड इक्वेशन है आपका 5x + y - z = -12। ये तीन इक्वेशन आपको दिया हुआ है। अब इसको लेकर हम लोग अगर एक मैट्रिक्स बनाए, उसको हम लोग ए नाम दे देते हैं, बट ए यहाँ ऑलरेडी इसके लिए यूज़ किया हुआ तो हम लोग ए यूज़ नहीं कर सकते, मगर हम पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, मैं अभी नाम नहीं देते हैं। इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा पहले वो देख लेते हैं, उस हिसाब से इसका रिलेशन समझ में आएगा। तो इसका मैट्रिक्स जो बनेगा वो पहला रो बनेगा 2 1 1 8 1 2 5 1 और -1। अब समझने वाला बात जो है वो ये है, देखें आप अगर कि हम लोगों का जो मैट्रिक्स आया 2 1 1 8 1 2 5 1 -1 और ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप इसको ठीक तरीके से दोनों को एक साथ अगर देखें दिख रहा होगा अभी आपको, तो ये 2 8 5 हम लोगों का पहला रो है, ये 2 8 5 कॉलम है, 1 1 1 यहाँ सेकेंड रो में है, 1 1 1 यहाँ सेकेंड कॉलम है, 1 2 -1 थर्ड रो है। मतलब अगर बेसिकली समझा जाए तो ये जो मैट्रिक्स आया वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। क्या है? ट्रांसपोज। तो ये हम लोग नया नाम ना देकर इसको हम लोग ए ट्रांसपोज ही लिखेंगे। अब इसके हेल्प से इन्वर्स कैसे निकालेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने सॉल्व किया, हम भी करके दिखाया था कि ए इन्वर्स का जो ट्रांसपोज होता है और ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स होता है वो इक्वल होता है। तो हम लोग ए इन्वर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे देख लो ए इन्वर्स को निकला हुआ हम लोगों का, उस रेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे देख लो ए इन्वर्स को निकला हुआ हम लोगों का। उस हिसाब से अगर ए इन्वर्स के हिसाब से हम लोग ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालें, क्लियर है, तो वो क्या हो जाएगा,
ए ट्रांसपोज का इन्वर्स विल बी इक्वल टू ए इन्वर्स, जो भी हम लोग निकाला है यहाँ पे, उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ठीक है ना। तो ए इन्वर्स इज दिस, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1/15, सॉरी ये 15 था, डिटर्मिनेंट 15 आया है, इसको भी 15 कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी आपका 15 आएगा। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो हम लोगों का ए ट्रांसपोज इन्वर्स के वैल्यू को इक्वल होगा, ठीक है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। तो ये -3 18 3 जो कि पहला रो था वो पहला कॉलम बन जाएगा, 2 7 3 जो सेकेंड रो था वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और 1 4 6 जो थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ कि हम लोगों को ए ट्रांसपोज का इन्वर्स मिल गया। अच्छा, ए ट्रांसपोज ये था, बी क्या हो जाएगा -5 -24 -12, और x जिस तरीके से लेते थे एक्स वाई जेड वो ले लेंगे। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा कि हम लोग जिसको ए लिया करते थे मैट्रिक्स सॉल्व करते वक्त वो ए ट्रांसपोज लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ए एक मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन था, और ये जो हम लोग का रिजल्ट आया था वो उसके ट्रांसपोज था, इसलिए